अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में इसका लास्ट लाइट चली गई थी, इसका लास्ट पोर्शन रह गया। तो अब यहाँ पे क्या है, x-1 पावर 2 इस साइड पे 0 है, तो हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट वो सेट करना है। इस स्क्वायर रूट को कैंसिल, x-1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आता है, 1 आता है। तो x की वैल्यू क्या है, वो 1 है। यही हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x अननोन मालूम करना होता है, x की वैल्यू हमने मालूम की। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है, तो सेकंड पार्ट हो गया, इसका थर्ड पार्ट है। तो जो थर्ड पार्ट है बिल्कुल वेरी इजी है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 इज इक्वल टू क्या है, 0। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट देखना, कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, और ये कोएफिशिएंट -8 है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 1 मल्टीप्लाई ये -8, साइन भी साथ में लिखना है, ये क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा -8 ही आएगा। अब ऐसे दो नंबर चूज करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें -8 आना चाहिए, 8 के हों भी 8 के फैक्टर में से, और अगर प्लस माइनस करें तो -7 आना चाहिए। 8 के फैक्टर कौन से होते हैं, 8 का फैक्टर 1 है, 2 है, 4 है, 8 खुद है, -1 -2 और +-1 इसको आप लिख सकते हैं, +-8। अब वो कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करें -8 आना चाहिए, अगर उनको प्लस माइनस करें -7 आना चाहिए। दोनों नंबर यहाँ पे ये भी माइनस का है, ये भी, यानी कि जब हमने मल्टीप्लाई किया ये भी माइनस का है। अगर मैं इसके 2 और 4 चूज करूँ, 4 और 2 8 तो आ सकता है, लेकिन 7 नहीं आ सकता, तो इसलिए मुझे चूज करना पड़ा, मैं -8 को नेगेटिव नंबर चूज, ग्रेटर नंबर, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है वो माइनस में है, तो ग्रेटर नंबर हम माइनस में मैं चूज करूंगा, -8 चूज करूंगा और प्लस का 1 चूज करूंगा। अब 1 -8 करूंगा तो क्या आता है, -7 आएगा। जब मैं 1 और -8 को मल्टीप्लाई करूंगा तो -8 आता है। इस नंबर को देख के चलना होता है, अगर ये नंबर बड़ा नंबर है तो हम क्या करना, हमें क्या करना है, ग्रेटर नंबर को नेगेटिव में चूज करना है। अगर ये नेगेटिव में है, अगर प्लस में है तो फिर प्लस, ग्रेटर नंबर को प्लस में चूज करना है। तो ये नंबर भी नेगेटिव था, तो वो फैक्टर क्या है, 1 एंड 8 है। तो हमने क्या करना है, x⁻2 इसको ब्रेक करें दो पार्ट में। क्या करना है, कैसे ब्रेक करते हैं, प्लस का x करना है हम, -8x कर रहे हैं। अब अगर 8x से एक x निकल जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये 7x ही आएगा। तो इसलिए इसको दो पार्ट में ब्रेक किए, -8 लास्ट में इज इक्वल टू 0 है। अब इन दो में कॉमन पहले की तरह है, x कॉमन है, क्योंकि इसमें x⁻2 इसमें 2x है, इसके साथ एक ही x है, एक x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे एक x रह जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं रह गया, इसका मतलब 1 रहता है, 1 हर जगह पे मौजूद होता है। अब -8 माइनस दोनों में कॉमन है और 8 भी कॉमन है, तो -8 बाहर आ गया, हमेशा ये दोनों ब्रैकेट, ये जो आएगा इस ब्रैकेट वाले की तरह आएगा, यानी कि यहाँ पे -8 कॉमन आ गया, x बच गया, ये माइनस भी गया, 8 भी गया, प्लस का क्या बच गया, 1 बच गया, इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, बोथ में क्या कॉमन है, x+1 सेम है, तो ये क्या है, कॉमन है, x+1 कॉमन आ गया। अब यहाँ पे क्या रह गया, x-8 रह गया, x और ये -8 इज इक्वल टू 0 है। अब इसका क्या करना है, x+1 को भी 0 के इक्वल रखना है और x-8 को भी लहदा 0 के इक्वल। इक्वेशन नंबर 1 है, x+1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 है, और x-8 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू जस्ट फाइंड आउट करनी है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, ये -1 आ जाएगी, दूसरी साइड पर 0 के साथ ऐड हो जाएगा तो ये -1 ही रहता है, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8, -8 उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट इसका जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, -1 एंड 8 ही आ रहा है। इसको इस तरह कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर और कर्ली ब्रैकेट में, सर्कल और कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। इसका जो अगला क्वेश्चन है वो पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसका पार्ट नंबर 4 है, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन इसका जो है वो 2 है। इसका पार्ट 4 है, x⁻2 -4x + 4 इज इक्वल टू 2x - 7 होल पावर 2। इसको अब फार्मूले से, पहले भी हमने इसको मल्टीप्लाई किया था, तो फार्मूले से भी ओपन कर सकते हैं, दो बार मल्टीप्लाई। फार्मूले से कौन सा, a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर इज इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर, इस तरह लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे ओपन कर सकते हैं।
या फिर इसको 2 बार मल्टीप्लाई करें। अब हमने क्या करना है, सॉल्यूशन में x पावर 2 माइनस 4x प्लस 4, ये तो एज इट इज आएगा, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 बार हो जाएगा 2x माइनस 7 एंड 2x माइनस 7। इसको मैं रफ पे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अगर रफ पे नहीं कर नीट पे भी हो सकता है। दैट इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 2x को 2x से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 2 से यानी कि कांस्टेंट को कांस्टेंट से 2 2 क्या आएगा 4, यानी कोएफिशिएंट है तो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x पावर 2 आ जाएगा। इसी 2x को अगेन 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या आ जाएगा 2 7 द 14, साइन माइनस आएगा क्योंकि 7 के साथ साइन माइनस का है 14, और साथ में ये x है, x आ जाएगा। अब इस माइनस 7 की बारी है, माइनस 7 इस 2x से होगा तो साइन माइनस आएगा क्योंकि इसके साथ माइनस साइन है, 7 2 क्या आएगा 14, साथ में x है तो x आएगा। ये माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस, 7 7 द ये आ जाएगा 49 इज इक्वल टू कुछ भी नहीं है, तो ये इज इक्वल टू मतलब, तो दैट इज इक्वल टू हमने ग्रेटर स्मॉलर को ग्रेटर की तरफ, यानी कि ये स्मॉलर पोर्शन है वो ग्रेटर पोर्शन है, हम ये 4x स्क्वायर है जस्ट x स्क्वायर है, तो इसको हम वहाँ शिफ्ट करें, यहाँ पे क्या छोड़ देंगे 0 बच जाएगा, फर्स्ट करें आपके पास 0 बच गया, तो तरतीब से भी लिखें 4x स्क्वायर, ये माइनस 14x माइनस 14x माइनस 28x प्लस 49, ये इक्वल से उस साइड पे ये तीनों नंबर चले गए तो ये साइन इनके चेंज हो जाते हैं, x के साथ प्लस का साइन है तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4x है तो प्लस 4x हो जाएगा, प्लस 4 है तो माइनस हो जाएगा। इस साइड पे 0 नहीं है, 0 जहाँ बच गया क्योंकि हमने ये नंबर वहाँ राइट साइड पे शिफ्ट कर दिए। अब क्या है, अब आप इसको लेफ्ट साइड पे लिख सकते हो, इसको राइट साइड आप चेंज कर सकते हो, तरतीब से भी लिखो। और 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वालों को एक साथ, दूसरा क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस हो रहे हैं एक ही उसमें है, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 28x मैन प्लस 4x, अब प्लस 49 माइनस 4। अब इस मैंने इसको लेफ्ट साइड पे लिखा तो 0 क्या लिखूंगा राइट साइड पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 2 इज इक्वल टू 3 है, 3 इज इक्वल टू 2 आप लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब क्या है, अब इनको प्लस माइनस करना है, अरेंज तो हमने कर ली है, प्लस माइनस करना है। 4x स्क्वायर से x स्क्वायर माइनस हो गए तो कितने x स्क्वायर बच गए 3x स्क्वायर, माइनस 28x से 4x निकल तो ये क्या बचेंगे माइनस हो जाएंगे, माइनस 24x बचेगा। 49 से 4 माइनस हो जाएंगे तो ये क्या बच जाएगा आपके पास 45 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। इसमें कॉमन कोई देखते हैं, कॉमन नंबर है तो, नहीं तो इसको फैक्टराइजेशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में मस्ट लेके आना है। अब इसमें ये 3 पे सारे डिवाइड होते हैं, ये भी, तो 3 कॉमन आ सकता है, तो यह 3 पे डिवाइड करें बोथ साइड, इस नंबर के साथ 3 डिवाइड, इसके साथ भी 3 डिवाइड, इससे भी 3 डिवाइड, इससे भी 3 डिवाइड, तो बोथ साइड 3 पे डिवाइड भी कर सकते हैं। 3 आप कॉमन भी ले सकते हैं, 3 3 से कैंसिल हो गया, 3 1 द 1, 3 8 द 24, 3 1 द 1, 1 बच गया 15 हो जाएगा, 3 5 द 15, ये समथिंग और 0 और समथिंग इज इक्वल टू 0 ही आता है। यहाँ पे क्या बच गया x पावर 2 माइनस 8 एंड x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, यानी कि इसको कॉमन मस्ट है फैक्टराइजेशन में, अगर कोई कॉमन नंबर है या एक ही नंबर पे डिवाइड हो रहे हैं एक ही बात है, यहाँ पे 0 आ गया। अब इसको फैक्टराइजेशन करना है, यहाँ पे कोएफिशिएंट इसका x के साथ 1 है और ये 15 है, 1 और 15 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 मल्टीप्लाई 15 ये आएगा 15, सब में एक ही मेथड है। अब 15 के फैक्टर में से ऐसे 2 नंबर चूज करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 15 आना चाहिए, प्लस का 15 आना चाहिए मस्ट, और अगर प्लस माइनस करें तो माइनस का 8 आना चाहिए। नंबर भी 15 के फैक्टर में से होंगे। 15 का फैक्टर क्या है, फैक्टर में जो नंबर 15 को डिवाइड करते हैं, 1 करता है 15 को, 3 करता है, 5 करता है, 15 खुद को खुद करता है, यानी कि ये प्लस के और माइनस के हो सकते हैं नंबर, प्लस माइनस आपको अलावा कोई भी नंबर, लेकिन आना क्या चाहिए ये प्लस का और ये माइनस का। तो कौन से 2 नंबर हो सकते हैं, ये नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव हमें लेने हैं। अगर हम 3 को लें मल्टीप्लाई 5, ये 15 तो आएगा, प्लस का आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको माइनस, दोनों के साथ माइनस लगाऊं तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई तब भी प्लस का आएगा। अगर मैं इनको -3 -5 को ऐड करूं तो ये क्या हो जाएगा माइनस आएगा 8, दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे -8, तो ये फैक्टर इसके ये हैं -3 और -5 है। अगर आपके पास ये नंबर जो हमने 1 और 15 को मल्टीप्लाई किया प्लस का होगा और ये नंबर माइनस का होगा तो दोनों नंबर को हमेशा नेगेटिव ही ले लें।
अगर दोनों नंबर प्लस के होंगे तो दोनों नंबर क्या होंगे, एक, अगर दोनों नंबर प्लस के होंगे तो इधर यहाँ पे भी इसके फैक्टर में इसकी जब ब्रेकअप करेंगे दोनों नंबर प्लस के होंगे। अगर एक प्लस में एक माइनस में है तो फिर भी इधर जब हम इनको इस तरह के पोर्शन बनाएंगे तो पेयर बनाएंगे तो प्लस माइनस के बनते हैं। अब इन दोनों को इसको हमने 8x को ब्रेक किया है क्या, -3x -8x -5x -3x अब 3 और 5 को ऐड करें दोबारा, ये -8x ही आएगा प्लस 15 इज इक्वल टू क्या है 0। अब इन दो में कॉमन देखना है, देखो यहाँ पे इसके साथ 2x है, इसके साथ एक ही x है, इसका 3x मतलब नहीं है, इसका 3x देखो, इसका मतलब क्या 3 तो इसका कोएफिशिएंट है, x तो एक ही है, तो x तो कॉमन है दोनों में। यहाँ पे क्या रह गया x और यहाँ पे क्या रह गया -3, इसका x कॉमन आ चुका है बाहर। अब माइनस कॉमन है 5, ये 15 क्या कॉमन है 5 कॉमन आ सकता है, 5 जो कि 15 को डिवाइड करता है, 5 3 द 15 आता है, तो इट मीन क्या है 5 तो कॉमन आ गया और कुछ कोई कॉमन नहीं है, माइनस भी कॉमन आ गया, x आ गया, ये माइनस कॉमन ली है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आएगा, 5 3 द 15 आएगा, हम इसको 3 लिखेंगे। यहाँ हमेशा दोनों ब्रैकेट के जो है ना पेयर सेम आएंगे, अगर एक पेयर डिफरेंट आया तो इट मीन आपका आंसर क्या है, क्वेश्चन गलत जा रहे हैं आप। अब इन दोनों में कॉमन क्या है x -3 है, x -3 दोनों में कॉमन है, यहाँ पे क्या बच गया x -5 बच गया इज इक्वल टू क्या है 0। अब क्या करना है, दोनों को 0 के इक्वल रखना अलग-अलग, x -3 इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है और x -5 इज इक्वल टू 0 दूसरी इक्वेशन है। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगी 3 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फिर दोनों माइनस के थे, दोनों सेट पे जाके क्या हो गए प्लस हो गए। सॉल्यूशन सेट क्या आ गया इसका, सॉल्यूशन सेट का आ रहा है 3 और 5, ये इसके करेक्ट आंसर है। अब इसका जो पार्ट है थोड़ा लेंथी पार्ट है, पार्ट नंबर इसका 5th पार्ट है और लास्ट पार्ट है। अगला जो क्वेश्चन है वो बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर है, 5th पार्ट लास्ट पार्ट है इसका, सॉल्व बाई फैक्टराइजेशन का। ये है 2x + 7/4 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, इसका पावर 2 है, 48x स्क्वायर, 48x स्क्वायर प्लस 529 डिवाइड बाई 16। अब यहाँ पे स्क्वायर है, इस साइड भी स्क्वायर नहीं है, इस साइड भी स्क्वायर होता तो हम इजीली कर सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लेते, आसानी से हो जाता। अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 बार या फार्मूले से इसको क्या करना है ओपन करना है। तो क्योंकि इसका पावर क्या है 2 है, 2x प्लस सोल्यूशन में है 2x + 7/4 इंटू 2x + 7/4, इसको आप फार्मूले से भी कर सकते हैं लेकिन 2 बार मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि हम मल्टीप्लाई से करते आ रहे हैं तो इसको भी मल्टीप्लाई से करें। 48x स्क्वायर प्लस 529 डिवाइड बाई 16 है। अब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करने की क्या है, 2x मल्टीप्लाई होगा इस 2x से, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 द क्या आएगा 4x पावर 2, x 2 से मल्टीप्लाई हो 2 द 4, x से मल्टीप्लाई होगा x पावर 2, 2x नहीं होता है x पावर 2 हो जाएगा। फिर अब किसकी बारी है, 2x मल्टीप्लाई होगा 7/4 से, तो इसको मैं जस्ट ऐसे लिखूंगा 2x मल्टीप्लाई 7/4 प्लस 7/4 है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे इस 2x से, और यही 7/4 से मल्टीप्लाई होगा 7/4 मल्टीप्लाई 7/4 राइट साइड पे एज इट इज आता है 48x स्क्वायर प्लस डिवाइड बाई 16। अब क्या करना है, 4x तो एज इट इज आएगा प्लस 2 और 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये क्या आ जाएगा 14x पावर 2, सॉरी 14x डिवाइड भी क्या आएगा जस्ट 4 है तो 4 ही लिखेंगे, प्लस ये सिंप्लीफाई हो सकते थे लेकिन मैंने नहीं किए, 7 to the 14x डिवाइड बाई 4 प्लस 7 7 the 49 डिवाइड बाई 16, 4 4 the 16 इज इक्वल टू 14x स्क्वायर प्लस 519 डिवाइड बाई 16। अब क्या करना है, अब ये दोनों तो ऐड हो सकते हैं, हम इनको ऐड करेंगे 4x स्क्वायर प्लस इन दोनों का एलसीएम 4 है, या ये 14x/4 14x/4, यानी कि अगर आपके पास 2x + 2x होगा तो क्या आ जाएगा डबल हो जाएगा 4x हो जाएगा। ये 14 ये इनका कॉमन है,
या तो आप एलसीएम ले लें, यानी कि एलसीएम लोगे तो 4 एलसीएम है, ये 14x प्लस 14x, ये कितने हो जाएंगे 28x डिवाइड बाई 4। तो इसको भी मैं ये लिखूंगा, 14 को 14 से ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 28x, कॉमन है इनमें, 4 भी कॉमन है, 4 प्लस 49 डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू 48x स्क्वायर प्लस 519 डिवाइड बाई 16। अब डिवाइड में एक नंबर आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 16 भी आ रहा है, 16 भी आ रहा है। ये 16 को कैंसिल करना है, बोथ साइड इन तमाम नंबर को कैंसिल करना है, या तो एलसीएम से करना है या बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है। हम जस्ट क्या करेंगे, सिंपली इजीली, ये जो ग्रेटर नंबर है वो क्या है 16 है बोथ साइड पे, तो बोथ साइड पे हर नंबर को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 16 ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। ऐसे इसको आप लिखोगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 16, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 16। तो आप 16 को हर नंबर से 16 मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर, 16 मल्टीप्लाई ये नंबर, 16 मल्टीप्लाई ये नंबर और 16 मल्टीप्लाई ये नंबर, आप तरीके से भी आप लिख सकते हैं। 16 4 तो क्या आएगा 64x पावर 2, 4 1 द 1, 4 4 द 16 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 28 से, 28 से जब 4 मल्टीप्लाई होगा, ये 8 4 द 32, 8 4 32, 3 कैरी है, 4 2 द 8, 8 प्लस 3 11, 1 प्लस 120 12x, ये 16 16 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 49 बचेगा, इज इक्वल टू ये 16 भी 16 से कैंसिल हो जाएगा, 48x स्क्वायर प्लस 529। थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हो गया है। अब इसको क्या करना है, अब ये जो नंबर है उस साइड पे ग्रेटर नंबर 64x स्क्वायर, ग्रेटर जी है तो स्मॉलर, ये स्मॉलर है तो इसको इस साइड पे शिफ्ट करना है। 64x स्क्वायर, इसको जब यहाँ लेके आएंगे तरतीब से लिखेंगे इसी के साथ, माइनस 48x स्क्वायर प्लस 112x और कोई x नहीं है, प्लस 49 माइनस 529। अब हमने क्या करना है, इसको दूसरे पेज पे लिखते हैं, ये 64x स्क्वायर, 64x स्क्वायर, यह 64x स्क्वायर माइनस 48x स्क्वायर प्लस 112x प्लस 49 माइनस 529 इज इक्वल टू राइट साइड पे 0 बच गया। अब माइनस प्लस माइनस करना है, इनको अरेंज तो हो गए हैं, प्लस माइनस करना है। ये 64x से 48 माइनस हो जाएंगे, ये इसको कैरी देगा, ये 14 हो जाएगा, 14 से 8 माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 6। अब यहाँ बच गया 5, 5 से 4 1, 16 और साथ में x है, x स्क्वायर बच गया, प्लस 112x, ये 49, 9 से 9 माइनस करेंगे, ये 9, 9 से 9 माइनस हो जाएगा, ये क्या बचेगा 0 बचेगा, इसको कैरी देगा, ये 12 हो जाएगा, 12 से 4 माइनस हो जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पे क्या बच गया 4 बच गया, 4 और माइनस के बच गए इज इक्वल टू 0। अब इनमें देखिए कुछ कॉमन है, यस इनमें कॉमन है, क्या कॉमन है इनमें, 4 तो कॉमन है और कोई नंबर कॉमन है तो नहीं है, कम से कम इसमें 16 कॉमन आ सकता है। 16 अगर कॉमन आ सकता है तो 16 को या 16 से बोथ साइड अब डिवाइड करें, यानी कि अगर 112 डिवाइड बाई 16, ये आ रहा है 7, तो इसको 16 पे डिवाइड करें, इसको भी 16 पे डिवाइड करें, इसको भी 16 पे डिवाइड करें, ये 16 16 से कैंसिल हो जाएगा, x पावर 2 प्लस 16 7 द आएगा 112 माइनस 7x माइनस 16 1 द 1, 16 3 द 48, 0 इसके साथ चला आएगा, ये बचेगा 30 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल फॉर्म में आ गया, अब इसको क्या करना है फैक्टराइजेशन करना है। अब फैक्टराइजेशन कैसे होगा, अब इसके साथ कोएफिशिएंट क्या है 1 है, 1 और माइनस 30 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आ जाएगा माइनस 30। अब माइनस 30 के फैक्टर में से ऐसे दो फैक्टर चूज करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 30 आ जाए, प्लस माइनस करें तो 7 आना चाहिए, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 3। ग्रेटर नंबर को प्लस का लिए क्योंकि ये नंबर प्लस का है, अगर ये नंबर माइनस का होता तो मैं ग्रेटर नंबर माइनस का ही लेता। 10 माइनस 3 करेंगे तो 7 बचेगा, अगर 10 माइनस 3 करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 30 हो जाएगा, बिल्कुल वेरी इजी है। अब 5 और 6 ये नहीं होते, 7 नहीं आते, और 15 और 2 ये भी 7x नहीं आता, तो ये 10 और माइनस 3 है, ये इसके ये 30 के फैक्टर भी हैं। तो अब क्या करना है, x पावर 2
प्लस इसको ब्रेक करना है दो पार्ट में। कौन से दो पार्ट में? एक माइनस का है 3 है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, -3, बेशक स्मॉलर को पहले लिखे, -3x प्लस 10x माइनस 30। अब अगर इसको प्लन को प्लस माइनस करें तो ये दोबारा यही 7x ही आ सकता है। इन दो पेयर में कॉमन, इन दो पेयर में कॉमन, इन दो पेयर में जस्ट x कॉमन है, x कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बच गया x माइनस यहाँ पे क्या बच जाता है फिर 3 प्लस इन दो में 10 कॉमन आ सकता है, 10 कॉमन है तो x बच गया, 10 का टेबल 30 तक पढ़े जी, 10 3 30 तो क्या आ जाएगा -3 इज इक्वल टू क्या है 0 है, तो यहाँ पे भी इज इक्वल टू 0 है। अब इन दो में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन जो है x माइनस 3 कॉमन है, दोनों में x माइनस 3 कॉमन है, यहाँ पे क्या रहेगा x प्लस 10 ये बच गया तो इसको साथ में लिख देना इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 3 को अलहदा 0 के इक्वल रखें, x प्लस 10 को अलहदा 0 के इक्वल, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा और x इज इक्वल टू -10 उस साइड पे जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। सॉल्यूशन सेट इसका जो आ रहा है वो 3 and -10 आ रहा है, ये इसका क्या है फाइनल आंसर है। इसके 5 पार्ट थे वो हमने कर लिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, सॉल्व द फॉलोइंग बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। सॉल्व द फॉलोइंग दर्ज झैल को सॉल्व करें बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के दो फार्मूले हैं, एक फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस शेप में आपको बनाना है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर जी इसको ऐसे, ये ओपन शेप है और जो इसको ऐसे आप लिख सकते हैं, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया इसका। और सेकंड जो फार्मूला है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको ऐसे बना के फिर ऐसे क्लोज करना है। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन होता है वो हमेशा ए स्क्वायर और 2ab या -2ab गिवन होता है, ये चीज गिवन होती है, ये चीज ये हमने खुद से ऐड करना है, बोथ साइड ऐड करना है। ये चीज ए स्क्वायर -2ab या ए स्क्वायर प्लस 2ab गिवन होता है, ये बी स्क्वायर हमने खुद से ऐड करना है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, पहला जो इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, x पावर 2 प्लस 4x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये a का स्क्वायर है, ये 2ab है, ये b स्क्वायर नहीं बन सकता, ऐसा कोई नंबर नहीं है इसका हम स्क्वायर लें 32 आ जाए। तो फिर हमने क्या करना है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 32 प्लस 0, 0 के साथ 32 प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये 32 ही आएगा। अब देखिए कॉमन कुछ है, कुछ भी नहीं कॉमन है। तो अब हमने क्या करना है, हम कैसे जानेंगे कि ये 20 हमारा क्या होगा। अब आप रफ अमल में करें तो भी ठीक है, अगर नीट पे करें तो भी ठीक है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको फार्मूले की तरतीब दे रहा हूँ। कौन से फार्मूले की, इस फार्मूले की तरतीब, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस ए स्क्वायर है प्लस 2ab है, -2ab होता तो मैं इस फार्मूले को देखता, अब यहाँ प्लस 2ab है तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग में करूंगा। तो x को ब्रैकेट में लिखिए, x पावर 2 दे दी है। अब देखिए आप देख सकते हैं कि अगर x को मैं ओपन करूंगा x पावर 2 आ जाएगा माइनस। अब मैं फार्मूले को देखूंगा, फार्मूले में आप इसको रफ अमल में देखिए एक बार पहले, x पावर 2 प्लस फार्मूले में क्या है 2 है, हम b2 लिखेंगे, a हमारा ये है, ये गिवन है मेरे पास, x है, x लिखूंगा। अब b मुझे मालूम नहीं है, b मुझे मालूम नहीं है। अब b ऐसा नंबर होगा जब मैं 2 और x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ये 4x आना चाहिए। देखो जहाँ पे एक x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 4 है, ये कांस्टेंट बराबर नहीं है, यहाँ 4 कांस्टेंट है, 2ab ये हमारा 2ab है। अब इसको क्योंकि 2ab को हम ब्रेक कर रहे हैं तो इससे हम b लैदा फाइंड आउट करने के लिए, अब यहाँ पे ये तो फार्मूले के अकॉर्डिंग मैंने लिखना है जहाँ तक 2 and a फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब b जो है ना इससे निकाल लेना है, यहाँ से देखना है। अब इस 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ, ये 4 आ जाए, 2 मल्टीप्लाई करूँ जहर है। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x से बराबर हो गया, ये 2 to the 4x आएगा। तो b ये नंबर जो है वो b आ रहा है, b क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो बोथ साइड b स्क्वायर से ऐड करना है। अब b स्क्वायर आ जाएगा
2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, वो एडिंग बोथ साइड बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 32 प्लस 2 का स्क्वायर। हमेशा ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें मैथ में, डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो वो बोथ साइड होता है। तो 2 स्क्वायर जहाँ पे ऐड किए, 2 स्क्वायर जहाँ पे ऐड किए, मैं लिखूंगा एडिंग, ये मेरे पास मौजूद था, सिर्फ मैंने इससे भी फाइंड आउट किया है बाय टेक्निक, यूजिंग टेक्निक, एडिंग बोथ साइड, एडिंग बोथ साइड विद या बाय 2 स्क्वायर। अब जो फार्मूला बन गया मेरा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको क्लोज करूंगा इस फार्मूले, इसका राइट हैंड साइड है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका ये राइट हैंड साइड है, ये ओपन फॉर्म है, मैं इसको ऐसे क्लोज करके लिखूंगा a प्लस बी होल स्क्वायर। अब मुझे जानना ये है, मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर लिखना है, जानना चाहिए कि मेरा a क्या है, a की जगह पे मेरे पास x है, मैं क्या लिखूंगा x, b की जगह मेरे पास क्या है 2 है, तो मैं लिखूंगा 2 पावर 2, ये हो गया कंप्लीटिंग स्क्वायर इसका बन गया। इज इक्वल टू क्या है 32 प्लस 2 का स्क्वायर क्या आता है 4 आएगा, इनको ऐड करें x प्लस 2 होल पावर 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 36। मुझे क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, क्यों, क्योंकि मुझे x चाहिए, x स्क्वायर को कैंसिल आउट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या लूंगा, इसका स्क्वायर रूट लूंगा, x स्क्वायर इसका क्या है स्क्वायर रूट है बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है, 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करें वो 36 आएगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ये स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, x प्लस 2, अब स्क्वायर रूट है, यहाँ स्क्वायर रूट है तो मैंने प्लस भी लगाना है माइनस भी लगाना है 6 के साथ, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट है, दो रूट है, एक प्लस का है एक क्या है माइनस का है, जब हम ये स्क्वायर रूट कैंसिल करते हैं तो हम बोथ साइड पे क्या लगाते हैं प्लस माइनस लगाते हैं। अब क्या करना है, एक बार इसको प्लस से सॉल्व करना है, एक बार माइनस से, x प्लस 2 इज इक्वल टू 6 और x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 6। अब एक बार प्लस से एक बार माइनस से, x इज इक्वल टू 6, ये माइनस 2 उधर हो जाएगा, अब बस x इज इक्वल टू क्या बचेगा 4। अब x इज इक्वल टू माइनस 6, ये उधर जाके माइनस 2 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है इक्वल साइड दूसरी साइड पे जाने से, तो x इज इक्वल टू माइनस 8 आता है। तो आंसर क्या आ रहा है, सोल्यूशन सेट जो आ रहा है वो 4 एंड माइनस 8 आ रहा है। अब इसमें ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। इसका जो पार्ट 2 है वो देखते हैं हम, पार्ट 2 इसका क्या है। यही मेथड है इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का, बिल्कुल वेरी इजी है, थोड़ी सी कंसंट्रेशन जो है ना आप करेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगा, कंसंट्रेशन से इंटरेस्ट से नहीं देखोगे, इंटरेस्टली नहीं सॉल्व करोगे तो ये मैथ नहीं हो सकता है, मैथ के लिए प्रैक्टिस मस्ट है और इंटरेस्ट मस्ट है। जो सेकंड इसका क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 0, इसका सेकंड जो पार्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 0। अब देखो जहाँ पे और कुछ नहीं गिवन, ये a स्क्वायर गिवन है प्लस 2ab गिवन है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, a का स्क्वायर मैं फार्मूले के अकॉर्डिंग, कौन सी फार्मूला, ये फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब मैं ये फार्मूला क्यों चूज कर रहा हूँ, माइनस वाला क्यों नहीं चूज करूंगी, मेरे पास 2ab जो प्लस का है तो 2ab प्लस में ये है। अब आगे मैं फार्मूले के अकॉर्डिंग चलूंगा, फार्मूले में 2 है तो मैंने भी क्या लिखना है 2 लिखना है। अब फार्मूले में a है, a की जगह मेरे पास क्या है x है तो मैं x लिखूंगा। अब कंफ्यूजिंग वाली बात ये है कंफ्यूजन की, अब मेरा b क्या होगा भाई, b बिल्कुल इजी है। अब ये फार्मूले के अकॉर्डिंग मैं चलूँ तो b बिल्कुल इजी है, 2 और x मैंने लिख दिया फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब इस 2 से यहाँ पे देखो कांस्टेंट 8 है, यानी कि कोएफिशिएंट 8 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 2 है, 2 से क्या मल्टीप्लाई करें 8 आ जाए, 2 4 द 8 आता है, 2 से अगर 4 मल्टीप्लाई करें तो 8 आएगा, 2 4 द 8, तो कोएफिशिएंट बराबर हो गया, वेरिएबल को देखते, वेरिएबल x है, जहाँ पे भी x है ये बराबर हो गया, तो ये क्या हो गया, ये 2 है, ये a है, ये क्या है b है, ये a ये b। तो एडिंग बोथ साइड विद बी स्क्वायर, बी मुझे मैं जान गया कि 4 है, आइडेंटिफाई मैंने कर लिया कि बी 4 है, तो एडिंग बोथ साइड विद 4 स्क्वायर, बी स्क्वायर से ऐड करना है, एडिंग बोथ साइड विद 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर से दोनों तरफ क्या करना है ऐड करना है, तो इज इक्वल टू 0 प्लस क्या करना है 4 का स्क्वायर मैंने ऐड करना, और कोई नंबर तो है नहीं, 0 इस साइड पे है,
तो अब इसको क्लोज करूंगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लोज करने के लिए मैंने इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर लिखना है। अब ए जाहिर सी बात है, मैं ए और बी तो यहाँ नहीं लिखूंगा, ए और बी की जगह भी जो भी नंबर है मेरे पास वो लिखूंगा। ए की जगह पे मेरे पास x है प्लस बी की जगह मेरे पास क्या है 4 है। इसको क्या करना है, 4 स्क्वायर नहीं लिखना, अब स्क्वायर हम जहाँ दे रहे हैं इज इक्वल टू क्या है 4 का स्क्वायर है। अब इसको 4 का स्क्वायर मैंने ओपन नहीं किया इसलिए क्योंकि एक ही नंबर है, दो नंबर तो है नहीं, तो इसलिए मेरे लिए इजी है कि मैं टेकिंग स्क्वायर रूट ले लूँ बोथ साइड। स्क्वायर रूट में इसलिए ले रहा हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट, क्यूब रूट क्यों नहीं लेता हूँ, स्क्वायर रूट इसलिए ले रहा हूँ कि मेरे पास जो है पावर 2 है यहाँ पे, तो स्क्वायर रूट पावर 2 वाले नंबर्स को कैंसिल करता है, स्क्वायर को कैंसिल करता है। ये कैंसिल हो गया, तो एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस इसलिए लगा रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर दो होते हैं, स्क्वायर रूट होता है। अगर जहाँ पे एक्स पावर 2 हो, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल की पावर है वो मैक्सिमम एक्स पावर 2 है, तो इसमें इसके आंसर कितने आएंगे, दो आंसर आते हैं। ऐसे अगर एक्स पावर किसी इक्वेशन में एक्स पावर 3 हो तो उसके आंसर 3 आएंगे, यानी कि 1 2 3 जो भी आ सकता है, तो इसलिए प्लस माइनस 2 लिखना है। एक बार मैं इसको प्लस से करूंगा, एक बार माइनस से। एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 2 है, ये इक्वेशन 1 प्लस का है, एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 2 है, माइनस का है, तो एक्स इज इक्वल टू 2, ये प्लस का 4 वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 2, क्योंकि राइट साइड में जो भी नंबर शिफ्ट होता है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, ये प्लस का 4 है तो जाके माइनस 4 हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस 8। इसकी दो वैल्यू आते हैं, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका सोल्यूशन सेट जो है वो है -2 एंड -8। इसका क्या है आंसर, इसका सेकंड पार्ट ये था। चलते हैं इसकी थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट इसका क्या है, थर्ड पार्ट इसका जो है एक्स स्क्वायर बिल्कुल इजी है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 जस्ट इज इक्वल टू 0 है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है, ये इसका क्या है थर्ड पार्ट है। अब ये तो बिल्कुल इजी है, ये बिल्कुल इजी कैसे है, क्योंकि ये फार्मूले की शेप में ही है। इसको आप कंप्लीटिंग जस्ट आप कंप्लीट फार्मूले की तरतीब दो, ये फार्मूला खुद है। कैसे, ए स्क्वायर प्लस 2, ए मेरे पास क्या है एक्स है, बी क्या है 3 है, क्यों 3 है, 3 2 द क्या आएगा 6 आएगा। अब माइनस ये क्या है 3 का स्क्वायर है इज इक्वल टू 0, 0 लिखने की जरूरत है, हम 0 मस्ट लिखेंगे। अब 3 का स्क्वायर 9 आएगा, इसको आप क्लोज करें, जस्ट ए स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी ये क्लोज इस तरह नहीं होता, क्यों नहीं होता, इसमें ये नेगेटिव है, इसमें ये क्या है प्लस का नहीं है माइनस का, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है मेरे पास जो मैं माइनस बी स्क्वायर लिख सकूँ। तो इसलिए इसको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 9, 0 प्लस 9, 9 को दूसरे साइड पे शिफ्ट किया, तो 9 को जब दूसरे साइड पे शिफ्ट किए तो अब मैंने क्या करना है इसको, अब मैंने इसको क्या करना है वही प्रॉपर तरतीब से जाना है। a पावर 2 प्लस 2, 2 क्यों लिखा है, फार्मूले में 2 है, कौन सा फार्मूले में, ये फार्मूले a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब मैं इसको क्लोज करता हूँ तो क्या लिखूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर जहाँ 2ab माइनस का हो तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा माइनस लगाऊंगा। अब 2 लिखा है फार्मूले का, अब मैं a लिखूंगा, a की जगह मेरे पास हर जगह पे a तो नहीं लिखा जाता, जो a होता है क्वेश्चन में गिवन होता है x है तो मैं क्या लिखूंगा x। अब b ऐसा नंबर 2 के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करो जो ये नंबर आ जाए, तो 2 और जहाँ पे 2 है यहाँ पे 6 है, अगर 2 से क्या मल्टीप्लाई करें 6, 2 से 3 मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा। x जहाँ पे भी है जहाँ पे भी बराबर है, प्लस तो b मेरा ये हो गया a, ये हो गया b, तो b क्या है 3 है, तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 3 का स्क्वायर। एडिंग बोथ साइड लिखना है, एडिंग बोथ साइड विद 3 का स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको क्लोज करना है, a प्लस बी का a की जगह पे x है प्लस b क्या है 3 है, होल स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 9 प्लस 3 का स्क्वायर भी क्या आता है 9 आता है। अब x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड 9 ये हो जाएगा 18। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड करना है, यहाँ पे स्क्वायर रूट यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 3 18, 18 जो है 2 मल्टीप्लाई 9 का मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 9 18 होता है। अब मैं इनको दोनों को अलग-अलग लिखूंगा 9 और 2 को, क्यों, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है। x प्लस 3 इसको प्लस माइनस लिखना है, प्लस माइनस, अब इसको 9 को शुरू में लिखूंगा यहाँ पे मल्टीप्लाई अंडर स्क्वायर रूट 2, दोनों का स्क्वायर रूट अलग किया मैंने, तो x प्लस 3
दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2, 2 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, ये कैंसिल क्योंकि प्राइम नंबर है 2, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 अंडर रूट 2। अब इस जस्ट 3 को आप दूसरी साइड पर लिख दें तो ये इसका क्या है आंसर होगा, x इज इक्वल टू ये माइनस 3 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 2, क्योंकि इससे मजीद सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, जस्ट इसमें 3 कॉमन आ सकता है, 3 को कॉमन ले लें तो क्या बच गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 2, ये इसका क्या है आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर इसका हो गया, कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया इसका। अब चलते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो इसका 4 है वो बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखें। कॉमन, सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन में कॉमन देखते हैं, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि 3 8 को डिवाइड नहीं करता। तो ये 3 x के साथ है, ये किसी भी नंबर का स्क्वायर भी नहीं है, तो जहाँ से भी इसको एलिमिनेट करना है, एराडिकेट करना है, इसको जो है ना एलिमिनेट एराडिकेट यहाँ से क्या करना है, ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने के लिए बोथ साइड हमने 3 से डिवाइड करना होता है। सॉल्यूशन में लिखते हैं 3x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू -8, 8 दूसरी साइड पे चला गया। अब बोथ साइड 3 से डिवाइड करना है, इसको ख़त्म करने के लिए या इस दोनों में से कॉमन लेके तो डिवाइड करें, तो बोथ साइड 3 से डिवाइड करें, सिंपली लिखें आप मल्टीप्लाई करें बोथ साइड, ब्रैकेट लगा के लिखें तो भी ठीक है, इस तरह लिखें तो भी ठीक है। 3 3 से कैंसिल, 3 1 द 1, 3 4 द 12, इस साइड पे ये डिवाइड नहीं हो सकता है। क्या रह गया x स्क्वायर, क्योंकि ये इसलिए कैंसिल की है, यहाँ x का स्क्वायर है, 3 किसी भी नंबर का हम स्क्वायर लें 3 नहीं आ सकता, तो इसलिए कैंसिल की, ये होल स्क्वायर नहीं बन सकता 3, तो इसलिए इसको कैंसिल की है। प्लस 4x इज इक्वल टू -8/3, वही प्रॉपर a का स्क्वायर प्लस 2a, a मेरे पास क्या है x है, ये x। अब b ऐसा नंबर जो मैं मल्टीप्लाई करूं 2 के साथ 4 आना चाहिए, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, तो b मेरे पास क्या है 2 है, और b का स्क्वायर क्या होगा, b तो 2 है, b का स्क्वायर मतलब क्या होगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -8/3 प्लस बोथ साइड एडिंग 2 का स्क्वायर, एडिंग बोथ साइड विद 2 का स्क्वायर। अब करना क्या है, इसको क्लोज करना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो क्लोज करने के लिए a मेरे पास x है प्लस b मेरे पास क्या है 2 है, इसका क्या लिखेंगे होल स्क्वायर इज इक्वल टू -8/3 प्लस 2 का स्क्वायर क्या आता है 4, इनका एलसीएम लेना है, इसकी डिवाइड में 1 है, तो x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका डिवाइड में 1 है तो ये क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, एलसीएम यही आएगा, 3 एलसीएम आएगा, 3 लिखेंगे, ये -8 वैसे ही लिखेंगे क्योंकि इसकी डिवाइड में 3 है, इसको इस 1 से मल्टीप्लाई होता है क्योंकि इसकी डिवाइड में 3 है। अब ये 3 इस 4 से मल्टीप्लाई होता है क्योंकि इसकी डिवाइड में 1 है, ये 3 नहीं है, जो इसकी डिवाइड में नहीं होता वो दूसरे से मल्टीप्लाई होता है, या 1 पे आप 3 को डिवाइड करें आंसर 3 आता है, यानी कि 1 डिवाइड बाय 3 1 द 3 -0, तो क्या आंसर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो 4 के साथ 3 मल्टीप्लाई करना है, 4 3 का क्या आता है 12 आएगा। x प्लस 2 होल पावर 2 है इज इक्वल 12 - 8 करेंगे तो ये क्या बचेगा 4/3। अब क्या करना है, ये स्क्वायर रूट को खत्म करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 का स्क्वायर है 4 डिवाइड बाई 3, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, यहाँ पे बोथ ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस लगाना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x वेरिएबल x पावर 2 होता है, तो इसलिए जब स्क्वायर रूट कैंसिल करते हैं तो ये स्क्वायर रूट है 2 का रूट है, तो प्लस माइनस लगाना है, ये 2 का स्क्वायर रूट आप अलहदा ले लें, ये 3 का स्क्वायर रूट आप अलहदा ले दें, ये कैंसिल आउट हो सकता है, तो ये क्या आ जाएगा +-2/√3। अब इस 2 को वहां शिफ्ट करना है, जस्ट 2 को x इज इक्वल टू -2 +-2 स्क्वायर रूट 3, ये इसका आंसर है। अब स्क्वायर रूट इसका एलसीएम लें तो ठीक है, नहीं तो यही इसका क्या है आंसर है। अब इसका ये तो फोर्थ पार्ट हो गया, फिफ्थ पार्ट इसका है और सिक्स्थ पार्ट भी है इसका।
इसका फिफ्थ पार्ट जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब भाई इसको देखें कि ये क्या, ये पहले की तरह हम भूल रहे थे कि कंप्लीट स्क्वायर है, नहीं है, तो 1 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है कांस्टेंट को। x प्लस 1 इज इक्वल टू ये 1 इधर आके -1 हो जाएगा। फार्मूले की तरह ए स्क्वायर प्लस 2 लगाना है, चाहे जहाँ हो या नहीं हो, फार्मूले का 2 है तो 2 लगाना है। 2a मेरे पास क्या है x और b नहीं है। अब इस 2 के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ इसकी इक्वल आ जाना चाहिए, दोनों को जब तीनों को जब मल्टीप्लाई करें इसकी इक्वल आ जाए। यहाँ पे तो x है, वहाँ पे जस्ट x है, ये 2 नहीं है, तो इट मीन क्या है, 2 को कैंसिल करना है। 2 कैंसिल करने के लिए क्या लिखना है, इसका उलट लिखना है, इसका रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है 1/2। ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, जहाँ पे ये x मल्टीप्लाई 1 तो x के इक्वल आता है, तो b ये क्या आ रहा है 1/2 b आ रहा है। तो 1/2 से बोथ साइड ऐड करना है, यहाँ पे ऐड करना है -1 प्लस 1/2 होल स्क्वायर, इसका एडिंग बोथ साइड 1/2 होल स्क्वायर। इसको तो मैं क्लोज करूंगा a स्क्वायर प्लस 2ab। अगर इसको आप कैंसिल आउट करें तो ये जस्ट x बचेगा, लेकिन हमें क्या करना है, ये 2 फार्मूले का लिखा है, ये x a का लिखा है, ये b 1/2 लिखा है, इसका रेसिप्रोकल लिखा है, क्योंकि इसको कैंसिल आउट करना था, इसके बराबर आना चाहिए 2ab हमारा। तो ये हमारा क्या है 2ab था, तो इसको क्लोज करेंगे तो x प्लस 1/2 होल पावर 2 यानी कि a प्लस b होल पावर 2 इज इक्वल टू -1 प्लस 1/2 का इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, इनको एलसीएम 4 ही आता है। x प्लस 1/2 होल पावर 2 इज इक्वल एलसीएम 4 है, तो ये 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, -4 प्लस क्या आ जाएगा 1 एज इट इज आएगा। तो x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये -4 प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा -3 डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई क्या है 4 है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। अब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, क्यों, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर रूट को खत्म करना है, ये कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस लगेगा, ये √3 माइनस √3 डिवाइड बाई क्या है 4 है, 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है 2 ही आएगा। अब -√3 इसको आप एटा भी लिख सकते हो, ऐसे भी छोड़ देते हो, तो एटा लिखने कम्प्लेक्स नंबर लिखने की जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू ये वहां पे जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 1/2 है, प्लस 1/2 है -1/2 प्लस माइनस, इसको अगर आप लिखें √3 ये -1 का अंडर हो जाएगा, -1 का अंडर इससे ज़्यादा लिखेंगे तो डिवाइड बाई 2, तो -1 का अंडर एटा की इक्वल है। अब वैसे इसका आंसर यहाँ तक मतलब ठीक है, इसको ये काम करने की जरूरत नहीं है। अगर आप फिर भी लिखना चाहें -1/2 प्लस √3 डिवाइड बाई 2, -1 का अंडर किसके इक्वल है एटा के इक्वल है, जो आप 9th में पढ़ चुके हैं। इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो इसका लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट इसका कौन सा पार्ट है, पार्ट नंबर इसका जो है वो 6th है, यही पार्ट है वो 4x स्क्वायर। इस क्वेश्चन का 4x स्क्वायर -8x -5 इज इक्वल टू 0। प्रॉपर मेथड अप्लाई करो, 4x स्क्वायर -8x इज इक्वल टू 5, 5 दूसरे साइड पे गया। अब देखो 4 किसी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर है, अगर आप डिवाइड करना चाहो तो भी ठीक है, लेकिन नहीं 4 की एक नंबर का कंप्लीट स्क्वायर है तो इसको यहाँ पे रहने दे। तो क्या लिखेंगे हम 2, अगर 2 का स्क्वायर ले तो 4 आता है, तो क्या लिखूंगा मैं 2x होल पावर 2, इसको दोबारा मल्टीप्लाई करूँ यही आ जाएगा, -2 फार्मूले का है, ये मेरे पास क्या है ये 2x है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 और 2 4 आता है, 4 के साथ और क्या मल्टीप्लाई करें कि 8 आना चाहिए, 4 के साथ और 2 मल्टीप्लाई करें तो 8 आएगा, तो b क्या है 2 है, प्लस क्या है 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि एडिंग बोथ साइड किस चीज से 2 के स्क्वायर से। तो इसको क्लोज करें, ये माइनस का फार्मूला है तो हम इसको क्या लिखेंगे 2x, ये a है मेरा, माइनस b क्या है 2 है, होल पावर 2 क्लोज किया इज इक्वल टू 5 प्लस 2 का क्या आता है 4। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x -2 होल पावर 2 5 प्लस 4 9, टेकिंग स्क्वायर रूट बहुत सही है, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x -2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट क्या आता है 3 आता है। एक बार माइनस से करें एक बार प्लस से करें तो ये क्या आ जाएगा 2x -2 इज इक्वल टू 3, मैं प्लस से कर रहा हूँ एक बार, 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 2, ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो x इज इक्वल टू 5, ये 2 जो मल्टीप्लाई है इधर डिवाइड में आ जाएगा। इसका जो सेकंड माइनस से करेंगे 2x -2 इज इक्वल टू -3, 2x इज इक्वल टू -3 प्लस 2,
तो 2x इक्वल टू -3 + 2 -1 बचेगा, ये 2 मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट इसका जो आ रहा है वो आ रहा है 5/2 एंड -1/2। इसको पहले लिखे बाद में लिखे कोई इशू नहीं है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में।